ब्रह्मा कुमारी से कुछ गेस्ट आए हैं। मैं हिना जी से विनंती करता हूँ कि वो उनको सम्मान हो सकता है, होता है। एक्चुअली बॉम्बे से वो आए हैं और ब्रह्मा कुमारी में उन्होंने अपना 100% वो किया है। स्पेशली राजेश जी को आशीर्वाद देने प्लीज़ आप 2 मिनट आइए और आके एक मिनट आधी मिनट 30 सेकंड्स प्लीज़ कुछ बोलिए। ये तराना ग्रुप के आशीर्वाद दीजिए। नेहा जी। ओम शांति। थैंक यू मुझे यहाँ पर इनवाइट करने के लिए। पहले तो हिना बहन का, और जो ये आज का प्रोग्राम जिसका नाम है तराना परिवार, सो कौन से तराने में हम हैं, है ना। अभी जो हमारे अंदर कौन सा तराना चल रहा है, जो देशभक्ति के हम गाने सुन रहे हैं, तो नेचुरली ये गाने सुनते सुनते हम उन्हीं यादों में जा रहे हैं। और हमें तभी समझ आ रहा है कि लोगों ने कितनी त्याग किया है, लोगों ने कितना बलिदान दिया है। और जैसे थोड़ी देर पहले जो यहाँ पर कहा गया कि आज़ादी तो मिल गई, आज़ादी हमें मिली, लेकिन हम कितने आज़ाद होकर रह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। खाली आज़ादी ये नहीं है कि आज 15 अगस्त है, हमने तिरंगा लहरा दिया, गाने सुन लिए, झंडे लगा दिए तो आज़ादी नहीं है। हम अभी भी आज़ाद नहीं है, भले देश आज़ाद है, हम हमारे विचारों से आज़ाद नहीं है। हमारे मन के अंदर बहुत सारे नकारात्मक विचार चलते हैं। हम ये मोबाइल के गुलाम हो गए हैं, है ना। आजकल मैं समझती हूँ और मैं ऐसा मानती हूँ कि आजकल एक तो हम लोग ने पर्सनल टच ही खो दिया है। कोई मर जाए तो भी RIP करके भेज देते हैं। ऐसा भी नहीं कि थोड़ा कुछ लिखे कि उन आत्मा को भगवान शांति दे, उनकी फैमिली को शक्ति दे, वो भी लिखने को हमारे पास टाइम नहीं है। बिकॉज वी आर ऑल कहाँ ना कहाँ बंधे हुए हैं। तो आज़ादी मिल गई, देश आज़ाद हो गया, हमने भी आज़ादी पाई, पर अभी हम फिर से ऐसे साधनों की दुनिया में गुलाम बन गए हैं, और वो गुलामी से कौन निकालेगा। सो आज के यही दिन पे मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जहाँ भी हम रहे या हमारे घर में कोई आते हैं ना, तो थोड़ी देर है ना मोबाइल से दूर रहे ना, आज वही रिस्पेक्ट है ना। नहीं तो क्या होता है, गेस्ट आते हैं, उनको बुलाते हैं, वो लोग आएंगे, फिर हम अपने मोबाइल में बिजी रहते हैं। मत बुलाइए गेस्ट को। सो ये एक रिस्पेक्ट है कि किसी के साथ हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, फोन साइलेंट पे रखिए, ये भी एक रिस्पेक्ट है। तो आज के दिन जब भी आप यहाँ से जाए तो सिर्फ यही मन में विचार लेकर जाए कि देश में आज़ादी, तो देश आज़ाद हुआ, पर मैं कितना आज़ाद हूँ। हमारे बंधनों से हम कितने आज़ाद हैं। हम सोसाइटी के डर से जीते हैं, है ना। कपड़े जब भी हम पहनते हैं ना, सोचते हैं कि ये ड्रेस में पहन के जाऊंगी तो चलेगा क्या। बिकॉज हमको कपड़ों की नहीं, हमको दूसरे की फिक्र है, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। तो हम आज यही, आप जाते जाते जब इस गाने भी सुने तो ये एक डीप रियलाइजेशन करें। 1 मिनट हम थोड़ा छोटा सा मेडिटेशन करेंगे उन आत्माओं के लिए जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया। तो 1 सेकंड, 1 मिनट के लिए मैं आपको कुछ संकल्प दूंगी और हम उन्हीं संकल्पों के साथ उनको एक श्रद्धांजलि देंगे। कुछ क्षण के लिए अपने आप को एकदम अलर्ट और हल्का महसूस करिए। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उसे आने दें और जाने दें। जैसे समुंदर में लहरें उठती है और लहरें चली जाती है, ऐसे ही हमारे मन के विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। आपको अब सिर्फ मेरी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। एक विजन बनाए
पृथ्वी के गोले के ऊपर एक सरहद देखे, बहुत ही बेहद की सरहद, जहाँ पर हमारी देश की आज़ादी के लिए लोगों ने कितना बलिदान दिया, अपने परिवार से दूर रहे, देश धरती माँ के लिए उन बच्चों ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। भूख प्यास, बारिश, गर्मी, ठंड, खाना भी नहीं मिला, यहाँ तक पानी भी नहीं मिला, लेकिन उन्होंने मरते दम तक, आखिरी सांस तक इस देश की उन्नति के लिए, हमें आज़ाद करने के लिए कुर्बानी दी। उन सब स्वतंत्र सेनानियों को हम सच्चे दिल से शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि उन्होंने जो आज़ादी दी, इस आज़ादी को बरकरार मैं बनाए रखूँगा। देश की आन बान और शान पर कोई भी आँच नहीं आने दूंगा। भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें हम धरती को माँ का दर्जा देते हैं और भारत ही ये भूमि है जहाँ पर भगवान अवतरण होते हैं। भारत की इस सांस्कृतिक भूमि को, इसके नियम और मर्यादा को बनाए रखेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। फिल्म दीवार में एक बच्चन और शशि कपूर का जोरदार डायलॉग था कि मेरे पास दौलत है, कार है, रुपया है, बंगला है, इज्जत है, तुम्हारे पास क्या है? जवाब देता है कि मेरे पास माँ है। तो आज हम आज़ाद है तो हमारा देश किस तरह से तरक्की कर सकेगा? जब भारत ये पहचान जाएगा कि मेरे पास ये है, माँ है, माँ का मैं उपयोग कैसे करूँ, माँ का प्यार कैसे पाऊँ, माँ की समृद्धि कैसे बढ़ाऊँ,